कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है और स्वादिष्ट भोजन से घर के रसोई का रिश्ता अटूट होता है। रसोई और खान पान के प्रति इसी प्यार की जगह फिलहाल के लिए घबराहट ने ले ली है। अफवाह फैलाई जा रही है कि बस कुछ ही दिनों की बात है और आपके हमारे घर तक आने वाला कुकिंग गैस का सप्लाई, चाहे वो सिलेंडर के माध्यम से हो या पाइप गैस के, पूरी तरह रुक जाएगा। क्यों इस तरह की बातें हो रही है, क्या है उनके पीछे की वजह, बात करेंगे आज के वीडियो में। मैं हूं शालमली और आप देख रहे हैं प्रमा टाइम्स। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच की जंग को 13 दिन से ऊपर हो चुके हैं। इस जंग को ना ही केवल इन तीनों देशों के नागरिक बल्कि विश्व के सभी देश बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। दुनिया भर में डर का माहौल है और वजह है ईंधन। जी हाँ, आप, मैं और हम सब जिसे रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऑयल और कुकिंग गैस की सप्लाई युद्ध के कारण पूरी तरह हिल गई है। तेल से जुड़ा इससे बड़ा डिस्ट्रप्शन इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, जिसे ग्लोबल ऑयल कॉरिडोर कहा जाता है। वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के दक्षिण में लोकेटेड है। एक दिन में यहाँ से दुनिया का 20% यानी 1/5 ऑयल पास होता है। इस स्टेट का जो सबसे नैरो भाग है वो पूरी तरह ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स का हिस्सा है। भूगोल हमें साफ साफ बता रहा है कि पूरे विश्व की फ्यूल नीड्स फुलफिल होने में स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बड़ा महत्व है। और फिलहाल के लिए युद्ध के कारण यहाँ से कमर्शियल ट्रैफिक लगभग बंद हो गया है। नेचुरली इस परिस्थिति का भारत पे भी असर हो रहा है। हमारा देश अपनी एलपीजी की कुल जरूरत में से 60% इम्पोर्ट से पूरी करता है और उसमें से 90% जितना एलपीजी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास होकर निकलता है। तो हाँ, चिंता की बात तो है, पर सरकार ने तुरंत ही इस विषय पर करेक्टिव मेजर्स लेते हुए एक प्रैग्मेटिक रास्ता पकड़ लिया है। अभी के लिए हमारे घर पे जो कुकिंग गैस इस्तेमाल होती है, उसमें किसी भी तरह की रेशनिंग नहीं की गई है। जो कुछ रेशनिंग है वो अभी कमर्शियल इस्तेमाल यानी कैफेज, रेस्टोरेंट्स, मेस तक मर्यादित है। भारत का लोकल एलपीजी प्रोडक्शन भी 28% तक बढ़ाया गया है। सामान्य नागरिकों का दैनंदिन जीवन डिस्टर्ब ना हो, इसलिए फ्यूल प्राइसेस भी कंट्रोल में रखे गए हैं। फ्यूल प्रोक्योर करने के लिए पर्यायी रास्तों की खोज भी जारी है। एलएनजी के 2 कार्गोस पहले से ही भारत के रास्ते पर है। यूएस ने दिए 30 दिन के वेवर का फायदा उठाते हुए कई मिलियन बैरल जितना रशियन तेल भी भारत ने खरीद लिया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी ने नागरिकों को कठिन समय में देश के साथ खड़े रहने का आह्वान किया है। This is not the moment for rumor mongering or fake narratives. India is navigating the most severe global energy disruption in recorded history. Crude supply is flowing, gas is prioritized for homes and farms, LPG production has been stepped up by 28%. Consumer prices are held far below what makes markets and regional competitors and dictate. Schools are open. Petrol is on the forecourt. Every citizen, regardless of political affiliation, has a stake in that. India must stand united behind the energy warriors, behind the institution managing the crisis, and behind the national interest. दुर्भाग्यवश कुछ लोग डर के कारण या कुछ अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए एलपीजी सिलेंडर्स होल्ड कर रहे हैं। कुछ अपनी जरूरत से ज्यादा माल उठा रहे हैं ताकि वो लोगों के डर का फायदा उठाकर ब्लैक मार्केटिंग कर सके। 2 दिन पहले मदुराई में लगभग 400 सिलेंडर्स होल्ड करने के चक्कर में 2 लोगों की अरेस्ट भी हुई थी। ये समय देश के साथ खड़े रहने का है, ऐसी गलत बातों में उलझने का नहीं। नागरिकों से यही निवेदन होगा कि ना तो आप खुद डर के कारण फ्यूल होल्ड करें, ना कि किसी को करने दे। आज मुश्किल की घड़ी से पूरा विश्व गुजर रहा है, पर भारत में हर घर की रसोई और किसान भाइयों की फसलों को प्रायोरिटी पे रखा गया है ताकि उन पे कोई आँच ना आए। युद्ध के बादल कभी ना कभी तो दूर होंगे, नॉर्मल सी वापस लौट कर आएगी। तब तक महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें और सरकार के साथ, देश के साथ खड़े रहें। आप क्या सोचते हैं इस विषय पे? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। फॉर मोर न्यूज एंड एनालिसिस, फॉलो आवर चैनल प्रमा टाइम्स।